पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पहले ही झांकी मारी थी हमेशा हमने, और आज भी उसी में इजाफा हो गया। उसकी वजह यह है कि टोटल 22 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, 18 बार उसमें से हिंदुस्तान जीता है, 4 बार पाकिस्तान जीता है, और उस 4 में भी 3 मैचेस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के थे। और आज वो रिकॉर्ड भी हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान एक मैच पीछे था, वो भी बराबर हो गया। वर्ल्ड कप्स में वैसे ही हमारे पल्ले कुछ नहीं है सिवाय एक मैच के, हमेशा हारते हुए आए हैं। तो हर दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पाकिस्तान जब आएगा फील्ड में तो वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैगेज कितना बड़ा है, आइडेंटिटी का इशू कितना बड़ा है। इसीलिए हमने ऐसी वॉर लड़नी है जिस तरह इस बार भी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान को हराना है ताकि हम बदला ले सकें कि उनकी टीम यहाँ पर नहीं आई। तो सकती उसकी वजह यह है कि वो अटैकिंग मेंटालिटी से तो जाता ही नहीं है। आज भी पावर प्ले की सूरत हाल देख लें, 2 स्कोर एक ओवर के लिहाज से, 4 ओवर खेल दिए, 70% जो है वो डॉट बॉल्स दिखाई देंगी आपको, बिकॉज देयर इज़ नो प्रेडिटरी मेंटालिटी दैट हैज़ टू बी देयर इन अ प्लेयर। इनका तो जब हिंदुस्तान से मैच होता है लगता है कि स्कूल बॉयज़ जो है ना वो क्लास ख़त्म होने के बाद बैकयार्ड में जाके आपस में चॉकलेट्स पे शर्त लगा के ना मैच खेल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबर साहब ओपन करने आएंगे, जो सारी कौम को पता है कि 60 के स्ट्राइक रेट से ज़लालत फैला के जाएंगे 50 करके, और सबसे बड़ा वो कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। तो वो आएंगे और वो आते साथ सबसे पहले कोहली को जफ्फी डाल के ये बताएंगे कि तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, आई एम द सेफेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर यू बिकॉज आई कांट इंटिमिडेट यू गाइज, आई रिस्पेक्ट यू, आई विल प्ले अंडर योर क्राफ्ट जो आपकी है, आई विल प्ले अंडर द इम्प्रेशन ऑफ योर हेरोइज़म। तो इसीलिए आके वो जफ्फी डालेंगे कोहली को, और कोई इंटिमिडेट नहीं होगा, ना कोई स्लेजिंग होगी, ना कोई फास्ट बॉलर जो है वो एक गेज देगा किसी बैट्समैन को, और ना आपको कोई जान मारता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि गरूर नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। तो आज भी यही दिखाई दिया, कोई इंडियन प्लेयर जो है वो तस्मे बंद कर रहा है बूट्स के किसी के, और कोई जो है वो जाके जफियाँ डाल रहा है, और कोई बाद में मैच के बाद बैट मांग रहा है कि इस पर साइन कर दो। तो ये तो फ़ैन बॉयज़ होते हैं 11, जब ये इंडिया से खेलने जाते हैं तो ये देखते हैं अच्छा वो रोहित शर्मा आया हुआ है यार, विराट कोहली, शुभमन गिल आया हुआ है, तो ये तो सेल्फियाँ लेने के लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेंटली इतने डिफीटेड होंगे कि अगर ये आपने इंटरनलाइज ही नहीं किया दैट वी कैन कॉर्नर दीज गाइज, सो हाउ कैन यू डू इट इन द प्रैक्टिकल रेल्म एज वेल। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये मिसाल दी थी आपको, पूरी एक हिस्ट्री बताई थी जो आइडियोलॉजी का इशू आता है। बहुत से स्पोर्ट्समैन जो हमारे हैं उनका वो इतने बेनायन हो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि ये गेम खेलने के लिए आए हैं। सही है। इसके अलावा आप ये देखिए अग्रेशन का ये आलम के सिफर अग्रेशन, बिल्कुल किसी तरफ से इंटेंट दिखाई नहीं देगी। और उसकी इतनी ज़्यादा हॉरेबल एक फ़ैक्ट ये है कि इस बार अरसों के बाद, डेकेड्स के बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिलता है जिसमें दुनिया भर से टीम्स यहाँ पर आती हैं। एक टीम इनकार करती है जिसका नाम है हिंदुस्तान। एक टीम को कन्विंस करने में पीसीबी फ्लॉप होता है, वो हाइब्रिड मॉडल को आप पे इन्फोर्स करते हैं, पहले तो आप वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं नंबर 1। इसके बाद आप ये कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये हमने इसलिए एक्सपेक्ट किया कि बाद में हमें 2-3 किस्म के जो ट्राई सीरीज़ मिल जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है उसकी भी। तो एक ऐसा मौका जिसमें दहाइयों के बाद आपकी कौम को अपने बैकयार्ड में क्रिकेट देखने को मिल रही थी, इंडिया ने आपको पहले वो नहीं दिया। बाद में उन्होंने आपसे क्रिकेट वर्ल्ड का या स्पोर्टिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, जिसको 40 से 50 करोड़ लोग टीवी पर देखते हैं ऑन एवरेज, सुपर बोल से बड़ी एवरेज है, मैंने पहले भी बताया था, वो छीन लिया आपसे कि यहाँ पर ना हो। नंबर 3, आपकी टीम को अपने ही होम टूर्नामेंट में मुल्क से बाहर ड्रैग किया दुबई। आप वहाँ गए फ़्लाइटें लेके, और वहाँ जाके भी आप उन्हें जफियाँ डाल के हार के वापस आ गए। Absolute point of shame, because there is no aggression whatsoever, because none of them have the character of a sportsman. जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया में देखा होगा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर बवाल मचा हुआ था। पहले तो कि भारत पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, उसके बाद इनके स्टेडियम रेडी नहीं थे तो स्टेडियम को लेकर बवाल मच रहा था। उसके बाद इनके जो दोस्तों टीम का स्कोड था उसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा। आखिरकार दोस्तों, पाकिस्तानियों की इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में लंका लग चुकी है। पाकिस्तान ने पहले ही 2 मुकाबले खेले, एक न्यूजीलैंड और एक भारत के साथ। दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को हार मिली और इसी के साथ इनका चैंपियनशिप ट्रॉफी में दोस्तों बने रहने वाला सपना चकनाचूर हो गया।
अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है और अपनी टीम को कोस रहा है। वहीं आपने देखा होगा जब इन्होंने स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया था तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि तुम्हें हर हाल में भारत को रहना है, न कि उनको ये कहा कि आप चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, 30 साल बाद कोई टूर्नामेंट हमारे देश में हो रहा है तो हम इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इससे साफ होता था कि इनकी भारत के प्रति किस तरह की नफरत इनके अंदर घोली गई है, लेकिन आखिरकार इनको नतीजा भी वैसा ही मिला। दुबई में जाकर भारत के हाथों दोस्तों इनको एक करारी हार मिली और इस मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मैच में एक गेंद के लिए भी मैच के आसपास नहीं आने दिया। उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अब बड़े बड़े आंसू बहा रहा है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो उनको स्टार्ट। ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। आंखें बंद करके कर लिया, जो काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, खुदा की मर्ज़ी, इसमें क्या है। तो ये जो कुदरत का अमल दखल जो हम सुनने को हमें मिलता है, इस बार भी वही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा जवाब यही होता है कि नसीब में नहीं था जीतना हमारे। मैंने खुद जब नसीम शाह का इंटरव्यू किया, पहले भी बताया था मैंने, उन्होंने कहा कि हम तो आपको पता दुआओं से जीतते हैं, वर्ल्ड कप में 1 महीना रह गया था। मैं तो पीटना शुरू हो गया कि अभी से ज़हनियत एक फ़ास्ट बॉलर 1 महीना पड़ा है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले माइंडसेट क्या है कि हम तो आपको पता है दुआओं से जीतते हैं। तो फिर इस बार भी कौम ने दुआ की कि दुबई में या अल्लाह 11 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह रेस्क्यू कर ले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था आज कमबैक का, और कमबैक हो गया, यानी कि वापस आ गए। और उसकी वजह यह है कि अरसे के बाद एक आईसीसी इवेंट होस्ट किया, और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाली टीम ही माशाल्लाह आप बन गए। पूरी कौम को मुबारक हो। और हिंदुस्तान की इस हॉस्टिलिटी के बाद, जो कि उनका बिल्कुल राइट है, उसकी वजह यह है कि उनका एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, हम तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। स्टेट पावर ही स्टेट पावर को कैंसिल करती है और नेगेट करती है जो आपके पास है नहीं। मातम करने का, इखलाकी लेक्चर देने का, धमकियाँ देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कमज़ोर की धमकी मजाक से बढ़ के कुछ भी नहीं होती। तो उसका जवाब ये था कि मैच के दौरान अग्रेशन शो करते या वहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल कर देते, कुछ भी नहीं किया, नथिंग एट ऑल। उसकी वजह के जाके जफियाँ डाल रहे हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी का कैंसर है, इसके अब दो ही चीज़ें थी ना, कि या तो आप सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर लेते कि हमने अचीव क्या करना है। अगर तो इतना एंथुजियाज़म होता ही ना इस कौम के अंदर, क्योंकि वन स्पोर्टिंग नेशन थी, सारी की सारी स्पोर्ट्स को तबाह व बर्बाद करके एक चीज़ छोड़ी जो क्रिकेट थी, जो नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन गई। क्योंकि आप मुझे बताएं कि पहले तो चलो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लेके कहा जाता था कि सब जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। अब आकर ये है कि क्रिटिसिज्म करते हुए कोई इदारा नहीं बचा मुल्क में, ना इकॉनमी आपकी फ़ंक्शन कर रही है ठीक से, पॉलिटिकल अनार्की का बुरा असर है, ठीक है। सिविल सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन है, एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको दहशत गर्दी की जो लानत है वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको मुल्क के अंदर गुर्बत, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कहीं से जब कोई ख़बर अच्छी नहीं आएगी तो एक वाहिद चीज़ क्रिकेट, जिसको हमने एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अडॉप्ट कर लिया, जिसके मैं वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस स्पोर्ट को भी एक रेवेन्यू मेकिंग एंड सॉफ्ट पावर के तौर पे एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ इससे जज्बात एसोसिएट करके ये कह दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया अपनी क्रिकेट को लेकर बिलबिला रहा है, तो पाकिस्तान में हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये वैसे ही बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। जो जितना भी क्रिकेट दोस्तों पाकिस्तानियों का अब हो रहा है, आपने देखा होगा चैंपियनशिप ट्रॉफी भारतीय टीम वहाँ ना जाने का फैसला किया था, किस तरह ये बड़ी बड़ी पींगे छोड़ रहे थे, हमारा भी तो एक वजूद है ये वो। और लेकिन इनकी जितनी भी क्रिकेट चल रही है ये केवल बीसीसीआई के दम पर चल रही है। बीसीसीआई का पैसा आईसीसी के पास जाता है और आईसीसी से पाकिस्तानियों के पास। अगर दोस्तों बीसीसीआई चाहे तो जिनकी जिस तरह इनकी क्रिकेट रेंग रही है उसका भी गला घोट सकती है। और मेरे ख्याल में तो इनकी दोस्तों बिल्कुल क्रिकेट का बीसीसीआई को सुपड़ा साफ कर देना चाहिए पाकिस्तान से। और अब तो ये दोस्तों किसी भी तरह लग ही नहीं रहे कि इंटरनेशनल लेवल की कोई पाकिस्तान के पास टीम है, या युगांडा नेपाल जैसी। नेपाल की भी तो दोस्तों इनसे काफ़ी अच्छी टीम है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा वह भी तो एक इस तरह के रन रेट के साथ कभी नहीं खेलते। नेपाल के पास भी एक दो बल्लेबाज इस तरह के हैं जो कि खतरनाक पारियां खेल सकते हैं, लेकिन वैसा बल्लेबाज मुझे तो पाकिस्तानी टीम में एक भी नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आगे भविष्य क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या ये बांग्लादेश वाले मुकाबले में एक बार फिर से कोई तुक्का लगा के जीत सकते हैं या नहीं, या बांग्लादेश भी इनको रौंद देगा।
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।